बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब से वज़ीर आज़म जब पहले जो थे सबका जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, जब से वो गए हैं उसके बाद ये हुकूमत जो इम्पोर्टेड जो हुकूमत आई है, इसके बाद आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन 10 अरब चंद करोड़ पे रह चुके हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उनके आखिरी दिनों तक आपके जो कौमी ख़जाना है उसके अंदर 22 अरब डॉलर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, बल्कि ये जो पूरी जो पीडीएम है सबकी मिल मिला के ये जो हुकूमत आई है अमेरिका की मदद से, अब इन्होंने कौमी खजाने में छोड़े हैं 10 अरब चंद करोड़ डॉलर, जो कि आपके मुल्क को जो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते आपका मुल्क आगे चल सकता है। इसके बाद आपका मुल्क बैंक हो जाएगा। मतलब ये वही मॉडल है जो कि श्रीलंका में हुआ है। जब आपका मुल्क बैंक होगा, जब आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, उसके बाद जो आपके लोग हैं इनके ऊपर महंगाई का एक जो है वो एक बोझ डाला जाएगा, एक नया तूफान आएगा महंगाई का, लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे, फिर क्या होगा, इंतशार होगा, खाना जंगी होगी, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। उसी दौरान जो बैरूनी ताकतें हैं वो आपके ऊपर हमलावर हो सकती हैं। तो ये पूरा एक प्लान बनाया जा रहा है पाकिस्तान को शाम, लीबिया और इराक बनाने का। अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इसमें इमरान खान जो जलसे कर रहे हैं, रोज उनका एक नया जलसा होता है और हर जलसे में वो एक इशारा देते हैं कि जल्द से जल्द आप इलेक्शन करवा लें, वरना ये जो हालात जिस जानिब जा रहे हैं ये कशीदगी की जानिब जा रहे हैं, ये खाना जंगी की जानिब जाएंगे। और उसके बाद सामने नजर आ रहा है कि आपका जो मुल्क है वो किस हालत के ऊपर पड़ा हुआ है। अब देखिए जो चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो सामने चीज कुछ देख भी लेते हैं तो वो गलत होती है, वो फेक होती है, हमें समझ नहीं आती कि ये सच है या झूठ है। अब जिस तरह से इमरान खान अपने हिसाब से वो जैसे कह रहे हैं न्यूट्रल्स, और वो इस तरह की वो तनकीद भी कर रहे हैं। अब तो वो बाकायदा तौर पे न्यूट्रल्स का नाम लेके कह रहे हैं न्यूट्रल्स, समझने वाले समझ गए हैं। फिर उनसे सवालात भी करते हैं, फिर उनको जवाब भी देते हैं और उनसे साथ ये भी कहते हैं कि आज जो उन्होंने कहा है अपने जलसे के अंदर कि ये जो सारा जो मामला हुआ है, मैंने उन्हें जो है वो पैगाम भेजा था कि बैरूनी साजिश हो रही है इसको रोके, तो उन्होंने नहीं रोका, तो इसमें वो भी शरीक हैं, उनकी मर्जी से ये सब कुछ हुआ है। जैसे वो अपनी जो है वो समझ के मुताबिक कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा यहाँ पे कि उनकी समझ हमसे कम है, उनकी समझ हमसे ज्यादा है। लेकिन जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि देखिए अमेरिका जो है हमेशा से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता था। किन के ऊपर? इसी नवाज शरीफ के ऊपर, इसी आसफ आसफ अली जरदारी के ऊपर, इसी मौलाना फजल रहमान के ऊपर अमेरिका जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को कंट्रोल करता था। और अगर ये हमेशा से ऐसे रह गए तो अमेरिका आगे भी इनको कंट्रोल करेगा। हमने अगर इमरान खान को बचा भी लेता, मैंने आपको पहले भी ये चीज कही है कि अगर इमरान खान की हुकूमत बचा भी ली जाती तो इस बैसाखियों के सहारे खड़ी इस जमहूरियत में इमरान खान क्या कर लेते? पहले 3 साल उनकी हुकूमत, क्या किसी मुजरिम को वो सजा दिलवा सके हैं? नैब जो है वो आज़ाद है, अदलिया जो है वो आज़ाद है, और जितने भी जो वाइट क्राइम जो केसेस हैं वो सारे नैब के पास हैं। फैसला जो करती है वो अदालत करती है, अदालत आज़ाद है। अदलिया जो है वो पीडीएम के साथ मिली हुई है, तो इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर एफआईए के जरिए कुछ करने की कोशिश भी करे तो क्या हो जाता है, आपसे जहांगीर तरीन उठ जाता है, फिर वो आपको ब्लैकमेल करता है। अपने साथ वो आपके बहुत से बंदे तोड़ के ले जाता है, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। हलीम खान को आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, वो अपने बंदे तोड़ के ले जाता है, वो आपको ब्लैकमेल करता है। मतलब फिर आप काफ लीग जो हो गई, 6 बंदों की टोटल जमात है, वो जब छोटा सा कोई मसला हो जाता है, जब उसको मौका मिलता है, वो आपको ब्लैकमेल कर रही थी। उधर एमक्यूएम थी, वो आपको ब्लैकमेल कर रही थी। तो हर तरह से ये जो बैसाखियां थी आपकी, ये मजबूत नहीं थी, किसी भी वक्त आपकी हुकूमत गिर सकती थी, और ये हमेशा से आपको ब्लैकमेल करते थे। और अगर वो हुकूमत बचा भी ली जाती तो ये जो सारे जितने भी जो है नवाज शरीफ जो है, आसफ जरदारी जो है, ये शहबाज शरीफ जो है, ये तो हमेशा से पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें मौजूद रहते, और फिर से कभी ना कभी ये फिर से आ जाते इक़्तिदार के अंदर और पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल है, अमेरिका के आप सफ़ीर समझ लें, अमेरिका के पाकिस्तान में सफ़ीर बन के ये पहले भी काम करते थे, अब भी काम कर रहे हैं, और फिर ये आगे भी ये काम करते हैं। तो इसीलिए इनकी जो सियासत है, मैंने आपको ये बात कही है कि ये जो इनकी सियासत है ना, ये हमेशा के लिए दफन होने वाली है। ये जो नवाज शरीफ आपको नजर आ रहे हैं, ये जो शहबाज शरीफ आपको नजर आ रहे हैं, या आसफ जरदारी आपको जो नजर आ रहे हैं, इनकी अवामी ताकत इमरान खान सिफर करने वाले हैं, और इसमें स्टैब्लिशमेंट जो है इसका बहुत अहम किरदार है। मैंने आपको ये चीज
उस दिन कही थी। कुछ लोगों ने मुझसे जो है वो सवालात भी किए हैं कि ये जो रात को 12 बजे जो अदालतें खुली हैं, मैं भी अक्सर ये सवाल करता हूँ कि इस चीज़ का जो है वो जवाब तो देना पड़ेगा कि रात को 11 बजे, 12 बजे अदालत किस लिए खोली गई? और आपको ये मालूम भी पड़ जाएगा कि ये अदालत किस लिए खोली गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि जो आर्मी चीफ है उनको इमरान खान हटा रहे थे और इस तरह की वो सारी जो हो रही थी बात कि इस तरह से इसलिए अदालत जो है वो खोली गई, ये बात गलत है। ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ है वो कुछ अरसे बाद, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि अंदाजन जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीनों बाद आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। और हो सकता है इलेक्शन से पहले, ये जो अभी इलेक्शन आने वाला है, इससे पहले ही पीडीएम जो है वो सारे राज उगल दे। इमरान खान को बचाया है एस्टेब्लिशमेंट ने। ये जो अदलिया थी, नून लीग के साथ मिलके, आसिफ अली जरदारी के साथ मिलके, अमेरिका की इस्तेमाल शुदा जो लोग हैं, अमेरिका का जो डायरेक्ट जो राब्ता है, एजेंट है, ये आसिफ जरदारी है। और वहां पे जो नवाज शरीफ है वो ब्लैकमेल हो रहा है। वो ब्लैकमेल इसलिए हो रहा है, उसके जो बिजनेस पार्टनर हैं वो यहूदी हैं, इस तरह से उनका ताल्लुक। उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं वो अमरीकी हैं, उधर वहां पे उनका ताल्लुक है। और उसके बिजनेस पार्टनर जो हैं वो इंडियंस हैं, वहां पे भी उनका जो ताल्लुक है। इसलिए नवाज शरीफ जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं अपना पैसा बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए। और बच्ची खुची जो उनकी इज्जत है वो जो है तो नहीं, लेकिन उनकी नजर में जो उनकी इज्जत है उसको बचाने के लिए वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। और मैंने आपको ये चीज भी कही थी कि जब आप एक दफा बिक जाते हैं, जब आप एक दफा अपने जमीर का, अपने कलम का या अपनी किसी भी चीज का सौदा कर देते हैं, फिर आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप कलम का सौदा करते हैं तो फिर आपकी साफत जो है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जो है वो अपनी मर्जी से अपनी इजहार राय जो है उसका आप इजहार नहीं कर सकते। आपको फिर वो करना है जिसकी आपने कीमत वसूल की है। इसी तरह नवाज शरीफ ने भी कीमत जो है वो वसूल की है। आसिफ अली जरदारी जो है, इसका डायरेक्ट राब्ता जो है वो जो बाइडेन के साथ है, जो कि अमेरिकी सदर है, वो ये जो है वो वहां से कंट्रोल हो रहे हैं। देखिए ना, अब जैसे ये नवाज शरीफ ने जो है वो उनकी जो जमात है यहाँ से गई है लंदन, उन्होंने वहां पे एक जो है वो एक इशारा दिया है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। सबको मालूम है कि आसिफ जरदारी जो है नवाज शरीफ के कांधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, खुद वो साइड पे हैं। सब कुछ नवाज शरीफ के गले पड़ रहा है। अब जो ये जो महंगाई का तूफान आया है, डॉलर आपका 195 के ऊपर चला गया है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो गिर चुकी है, आपकी जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं आधे 50% वो कम हो चुके हैं, महंगाई में आपकी जो है वो इजाफा हो चुका है। किसके जो है वो सर पे जा रहा है? ये सब कुछ नून लीग के सर जा रहा है। आसिफ जरदारी तो जो है वो साइड पे है। मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने अपना हिस्सा लिया है, वो भी खामोश होकर बैठ चुके हैं। मतलब इन्हें इस बात की समझ आ चुकी है कि ये जो पीपल पार्टी जो है ये इनका इस्तेमाल कर रही है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो भी यहाँ पे नून लीग को इस्तेमाल करके चले गए हैं। अब वहां से उन्होंने ऐलान किया इलेक्शन का कि जल्द से जल्द इलेक्शन अगर हो जाए तो ये बेहतर है। और यहाँ पे आसिफ जरदारी जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ की, और इन्होंने यहाँ से जो है वो एक पैगाम दिया नवाज शरीफ को कि आपने जल्द से जल्द फिलहाल इलेक्शन नहीं करवाने हैं। उसके लिए हमने इलेक्शन में जो है वो इस्लाहात करनी है, हमने नैब में इस्लाहात करनी है, हमने इनको ठीक करना है। मतलब जो भी उनका है कि किस तरह से हम धांधली जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं, वो सब कुछ करके उसके बाद हमने इलेक्शन में जाना है। यहाँ से जरदारी ने जो है वो पैगाम तो दिया नवाज शरीफ को, लेकिन आसिफ अली जरदारी को किसने कहा कि आप जाके जो है वो इस वक्त आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? और ये जो जितना भी जो मामला हुआ है उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, बल्कि हमने मुद्दत पूरी करनी है। मुद्दत इसलिए पूरी करनी है कि यहाँ से आसिफ जरदारी को जो है वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, और वहां से बरतानिया के जरिए अमेरिका जो है वो नवाज शरीफ को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ से जो इमरान खान जो है और ये आईएसआई जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये इस पूरी गेम में इमरान खान को ताकतवर बना रहे हैं। मैंने आपको ये चीज कही थी कि जिसको आपने गिराना है या उसको उठाना है, सियासतदानों में उसकी आप अवामी ताकत अगर आप उसको उठा लेंगे, उसकी अवामी ताकत को आप उठा लेंगे तो वो ताकतवर बन जाएगा। सबको मालूम है कि ये अब जो हो रहा है, इसके बाद इमरान खान की जो अवामी ताकत है वो कितनी हो चुकी है, और जो नून लीग और पीपल पार्टी जो है, ये मौलाना फजल रहमान जो है, इनकी अवामी ताकत क्या है, सबको ये चीज नजर आ चुकी है। और जब ये अदम एतमाद आई थी तो उससे कुछ दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने ये बात कही थी नौजवानों से कि आप उस शख्स को वोट दें जो कि आपके मुल्क के मफाद में है, जो कि पाकिस्तान के मफाद में है। तो कौन है ऐसा जो पाकिस्तान के मफाद में है? वो इमरान खान है। और अगर स्टैब्लिशमेंट
अदम एतमाद से इमरान खान को बचा भी लेती तो काफ लीग आपको ब्लैकमेल कर रही थी, एमक्यूएम आपको ब्लैकमेल कर रही थी, और अगर आप जल्द से इलेक्शन में आ भी जाते फिर भी आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई थी। आपकी वजह से आपके जो कारकन थे वो आपसे दूर जा चुके थे महंगाई की वजह से। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट ने आपका साथ नहीं दिया, उसमें एक तो नून लीग की जो सियासत है कि इमरान खान जो है ये सिलेक्टेड है, वो बयानिया दफन। और दूसरी बात, जो वोट को इज्जत दो का इनका बयानिया था वो भी दफन। और तीसरी बात, जो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उनको दो तिहाई अक्सरियत के साथ आने से कोई भी रोक नहीं सकता। किसने किया? स्टेब्लिशमेंट ने किया। कैसे किया, क्यों किया, कब किया, ये सारी चीजें आपको आगे जाके सामने नजर आ जाएंगी, आपको बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा थे। लेकिन अब ये जो इमरान खान के साथ हुआ है, इनको जो है सब इनके खिलाफ हो चुके हैं, जो आपको सामने नजर आ रहा है। बकौले कुछ लोगों को मैंने पहले भी ये कहा है कि जो स्टेब्लिशमेंट है ये पीडीएम के साथ है। अगर स्टेब्लिशमेंट पीडीएम के साथ है तो फिर उन जो नवाज शरीफ जो हैं वो अपने ही हुकूमत में वापस क्यों नहीं आ रहे? और ये जो शहबाज शरीफ जो हैं यहाँ से लंदन क्यों गए उनके साथ मुलाकात करने? फोन कॉल के ऊपर भी कर सकते थे। ये ऐसी क्या बात थी जो यहाँ से उनके साथ करने वहां पे गए कि हमारी कोई बात लीक ना हो जाए, तो इसलिए जाना जरूरी पड़ा। और फिर वहां पे जब चले गए हैं तो उसके बाद उनके जो फैसले हैं, जो उनकी बातें हैं, वो सारी आपने सुनी भी हैं कि हर तरह से फायदा जो है वो इमरान खान का है। न्यूट्रल्स का न्यूट्रल रहने में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इमरान खान का। इस वक्त इमरान खान को अपनी सारी तवज्जो जो है वो अमेरिका और पीडीएम के ऊपर रखनी चाहिए कि पीडीएम जो है ये अमेरिका की कठपुतली है। जो खबर हम तक पहुंची है उसमें जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ चेहरे और भी हैं जिनको नंगा किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के एजेंट हैं, सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो सामने आएंगे, वो नंगे होंगे सारे। और ये जो पीडीएम जो है ये अपनी सियासत के लिए बहुत कुछ करेगी। सऊदी अरब इन्हें पैसे नहीं दे रहा, दुबई जो है वो इन्हें पैसे नहीं दे रहा, चाइना इनसे नाराज हो चुका है, रूस के खिलाफ ये अभी बहुत जल्द बयानात देंगे, क्योंकि सारा मसला ही रूस से शुरू हुआ था। और उससे पहले जो अफगानिस्तान में डीजीआईएसआई जो उस वक्त के थे जनरल फयाज हमीद, उन्हीं की वजह से ये सारा मामला हुआ है। सब कुछ मसाइल उनकी वजह से बड़े हैं। लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो जनरल फयाज हमीद जो हैं इनको कम से कम डिस्कस किया जा रहा है। आप ये चाहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जाए, लेकिन उनको बैक पे रख के उनको हो सकता है एक बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए। और ये जो जितने अमेरिकी एजेंट है और ये जो अमेरिका है, फिर इसको दोबारा से समझ आ जाएगी कि जो काम हमारे साथ अफगानिस्तान के अंदर हुआ है वही काम हमारे साथ फिर से यहाँ पे आईएसआई करके जा चुकी है। तो इमरान खान जो है वो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। और ये जो पीडीएम जो है ये बहुत जल्द आपको जो है वो फिर से जो है वो फौज पाकिस्तान के खिलाफ आपको फिर से बोलती हुई नजर आएगी। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, वो हम आपको सारी की सारी अब बता तो नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने बहुत कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो मैंने आपसे बातें कही थी वो सारी सच है। लेकिन इंशाल्लाह आपको खुशखबरी ये देता चलूं कि इमरान खान जो है बहुत जल्द वापस और दो तिहाई अक्सरियत के साथ लौटेंगे।